कभी सोचा है कि ये दुनिया इतनी उथल-पुथल भरी क्यों है? आज हम मुरली नाम के एक आध्यात्मिक प्रवचन के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दुख से पवित्रता की ओर ले जाने का वादा करती है। देखिए, इस प्रवचन की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले दावे से होती है। ये कयामत का समय है। ये सुनते ही एक बहुत गंभीर माहौल बन जाता है। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। एक बाप यानी परमपिता जो ज्ञान का अमृत देने और हमें वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। तो आज हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो 5 हिस्सों में बटी है। हम पहले समझेंगे कि दुनिया की मौजूदा हालत क्या है, फिर आत्मा की एक रहस्यमयी यात्रा को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दुख को कौन दूर कर सकता है, हमारे सामने क्या 2 रास्ते हैं, और आखिर में कैसे कांटों से फूल बनाया जा सकता है। तो चलिए अपने यात्रा के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, कयामत का समय। किसी भी हल को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर समस्या है क्या और वो कितनी गहरी है। ये है मुरली का वो मूल पाठ, वो आध्यात्मिक प्रवचन जिस पर हमारी ये सारी बातचीत आधारित है। इससे हम सीधे स्रोत से जुड़ते हैं ताकि इसके संदेश को ज्यों का त्यों समझ सकें। इस पूरी बात को समझने के लिए कलियुग शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये वो दौर है जिसमें हम सब जी रहे हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया दुख, भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट से भरी हुई है? मुरली के हिसाब से यही तो कलयुग की पहचान है। यहां पर हमें 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की एक तस्वीर दिखाई देती है। एक तरफ है अंधकार से भरा रावण राज्य, दुख और विकारों का साम्राज्य, और दूसरी तरफ है उजाले से भरपूर राम राज्य, सुख, पवित्रता और ईश्वरीय शासन का स्वर्ग। ये अच्छाई और बुराई के बीच का एक शाश्वत संघर्ष है। अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, आत्मा, जिसे मुरली में बहुत खूबसूरती से दूर देश का मुसाफिर कहा गया है। तो आखिर ये मुसाफिर कौन है और इसकी यात्रा कैसी है? तो ये आत्मा है क्या चीज? सोचिए, जैसे कोई एक्टर है। शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम है, लेकिन असली एक्टर वो तो निराकार और हमेशा रहने वाला है। मुरली के अनुसार आत्मा ही वो असली सत्ता है जो इस दुनिया के मंच पर अपनी भूमिका निभाने आई है। ये आत्मा की एक बहुत लंबी और कुछ हद तक दुखद यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है अपनी शुद्ध निराकार दुनिया से। फिर ये 84 जन्मों के एक लंबे चक्र के लिए पृथ्वी पर उतरती है, और हर जन्म के साथ ये अपनी थोड़ी चमक खोती जाती है जब तक ये पूरी तरह से अपवित्र न हो जाए। तो जब आत्मा इस अंधेरे में कहीं खो सी जाती है तो क्या कोई उम्मीद बचती है? जी हां, बिल्कुल। और यही बात हमें अपने अगले अध्याय पर ले आती है, दुख हरता, यानी वो जो हमारे दुखों को हरने के लिए आता है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल घड़ी में, इस घोर अंधकार में वो कौन है जो मुक्ति दिलाएगा? कौन हमें इस कभी न खत्म होने वाले दुख के चक्र से आजाद करेगा? मुरली के हिसाब से ये मुक्तिदाता कोई और नहीं बल्कि खुद परमपिता हैं। वही हैं दुख को हरने वाले और सुख देने वाले। वो एक गाइड की तरह हैं जो हमें पवित्र करके वापस घर ले जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पारंपरिक तरीके से जन्म नहीं लेते, बल्कि अपना दिव्य ज्ञान देने के लिए एक साधारण इंसान के शरीर का उपयोग करते हैं। अब जब मुक्तिदाता आ चुके हैं तो जिम्मेदारी हम पर आ जाती है, और ये हमें इस प्रवचन के बिल्कुल केंद्र में ले आता है। वो एक जरूरी चुनाव जो हर आत्मा को करना है। ये चुनाव बहुत ही सीधा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। अमृत चुने या विष? अमृत यानी ईश्वरीय ज्ञान हमें पवित्रता के सुनहरे युग की ओर ले जाता है, और विष यानी वो 5 विकार हमें दुख के गहरे गड्ढे में धकेल देते हैं, आत्मा को हमेशा के लिए कलयुग में फंसाकर। मुरली में एक सीधा और बहुत ही मार्मिक सवाल पूछा गया है, जब सामने अमरता का मीठा अमृत रखा हो तो फिर कोई विनाशकारी जहर क्यों चुनेगा? ये एक ऐसा चुनाव है जो हमारी किस्मत तय करता है। तो होता क्या है, जब अमृत को चुना जाता है तब शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव की यात्रा। हमारा आखिरी हिस्सा हमें यही दिखाता है कि कैसे एक कांटा फिर से एक खूबसूरत फूल बन सकता है। मुरली में एक बहुत ही दमदार तस्वीर पेश की गई है। हमारी ये दुनिया कांटों का जंगल बन चुकी है। क्या ये हम रोज नहीं देखते? लोग अपने शब्दों और कर्मों से एक दूसरे को कांटों की तरह चुभते हैं और हर तरफ दर्द और दुख फैलाते हैं। लेकिन इस कांटों के जंगल के उस पार एक खूबसूरत नखलिस्तान का वादा है, सतयुग यानी स्वर्ण युग। इसकी कल्पना एक अल्लाह के बगीचे के रूप में की गई है, जहां हर कांटा एक खिले हुए फूल में बदल जाता है और दुख की जगह सिर्फ और सिर्फ सुख और पवित्रता होती है।
और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। मुरली में एक पक्की संख्या दी गई है, 21। सोचिए जरा, इस एक जीवन में पवित्रता को चुनने के बदले में आने वाले स्वर्ण युग में 21 जन्मों का अटूट सुख मिलता है। ये एक अविश्वसनीय प्रस्ताव है। और इसी के साथ ये पूरी चर्चा एक आखिरी सबसे जरूरी सवाल पे आके खत्म होती है। एक ऐसा सवाल जो सीधे हम सबसे पूछा गया है कि क्या 21 जन्मों के उस बेइंतहा सुख के लिए इस एक जीवन में विकारों के जहर को छोड़ा जा सकता है? फैसला हर एक को खुद करना है।